नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रदेश के बहराइच जिले का ये वीडियो सामने आया है, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान महसी के महाराजगंज क्षेत्र में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगाई। इसको इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूपी के बहराइच में फिर से भड़की हिंसा। यूपी में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने बवाल मचा दिया था, जिसके बाद ये हिंसक प्रवृत्ति आपको विजुअल में दिखाई दे रहा होगा। ये सामने आया वीडियो हिंसक प्रवृत्ति को दिखा रहा है, जहां बहराइच में दुर्गा विसर्जन के समय ये बवाल हुआ। प्रदेश के बहराइच जिले का ये वीडियो सामने आया है, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान महसी के महाराजगंज क्षेत्र में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसके बाद दुकानों में हर जगह पर आग लगाई जा रही है। उपद्रवी बवाल मचा रहे हैं। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। आप विजुअल में देख सकते हैं, सामने वीडियो में देख सकते हैं कि दमकल के अधिकारी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। उपद्रवी इस तरह घूम रहे हैं और बहराइच में आप देख सकते हैं कि उपद्रवी कैसे बहराइच में बवाल मचा रहे हैं। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया दौरे पर। राष्ट्रपति आज अपने समकक्ष में करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। राष्ट्रपति अल्जीरिया भारत आर्थिक मंच को भी करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को बताया भारत का सच्चा राजदूत। कहा अल्जीरिया में रह रहे भारतीय सेतु की भूमिका निभाता है। झारखंड में 2 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म। गैंगरेप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों नाबालिग दुर्गा पूजा का मेला देखकर घर वापस लौट रही थी। रांची और चाईबासा में 20 से अधिक जगहों पर ईडी का छापा। कॉन्ट्रैक्टर और जल जीवन मिशन से जुड़े लोगों पर छापेमारी। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर ईडी की छापेमारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी धर्मराज कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। नाबालिग नहीं है आरोपी धर्मराज कश्यप। अन्य आरोपी की तलाश में मुंबई पुलिस। कोलकाता आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आर पार की लड़ाई। फाइमा का देश भर में आज से वैकल्पिक सेवाओं का बहिष्कार। कोलकाता में हड़ताली डॉक्टर और मुख्य सचिव के बीच बैठक आज। वक्फ संशोधन बिल पर संसद की संयुक्त समिति की अगली बैठक आज से। 2 दिन की बैठक में सुनी जाएगी सभी पक्ष के विशेषज्ञों की राय। पश्चिम बंगाल में दुर्गा माता के पंडाल में तोड़फोड़। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने का किया आग्रह। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पर्यवेक्षकों की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के लिए तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया पर्यवेक्षक। भाजपा ने हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ करते हुए राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन। महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना। किरण रिजिजू ने कहा कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक की नजर से देखा और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को नजरअंदाज किया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का किया फैसला। जमीन लौटाने के फैसले को लेकर कर्नाटक के भाजपा प्रवक्ता प्रकाश शेषराग पाचवर ने सवाल उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 19वां अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। दुनिया भर के नियामक प्राधिकरणों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाले एयर इंडिया विमान में बम की धमकी के बाद न्यूयॉर्क जा रहा एयर इंडिया विमान दिल्ली डाइवर्ट। इंडिगो की मस्कट और जिद्दा फ्लाइटों में जांच शुरू। राहुल गांधी महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए दलों के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी की तैयारियों का लेंगे जायजा। गुजरात के अंकलेश्वर में दिल्ली और गुजरात पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में 5,000 करोड़ रुपए मूल्य की करीब 518 किलोग्राम कोकेन बरामद की है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नॉर्वे की नोबेल समिति आज शाम अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा करेगी। भारतीय समय अनुसार शाम 3:15 पर पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ी। गृह मंत्रालय ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। पहले उन्हें एसएसबी के कमांडो सुरक्षा दे रहे थे, अब उन्हें सीआरपीएफ सुरक्षा देगी। बेंगलुरु में आवंटित जमीन लौटाने के फैसले पर अब भाजपा ने उठाए सवाल। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसते हुए कहा, आवंटित जमीन लौटाना खुद के द्वारा की गई अनियमितता की स्वीकारोक्ति है। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा। इस यात्रा के दौरान वे लगभग 1300 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बहराइच में सांप्रदायिक बवाल, एक की मौत, कई लोग हुए घायल। जिले के खरदी थाना प्रभारी सुरेश कुमार वर्गा व महसी चौकी इंचार्ज शिव कुमार को किया गया निलंबित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपलब्धियों के चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा, माहौल बिगड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में मुख्य आरोपी सलमान समेत कई अज्ञात लोगों पर एफआईआर। 25 लोगों को लिया गया हिरासत में। बहराइच से जुड़े हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी धर्मराज कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मुंबई पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की तलाश जारी। प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। एक सीट वह अपने एक सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के लिए छोड़ेगी। शामली शहर के एक्सिस बैंक से 40 लाख की लूट के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने लिलून के 50,000 के इनामी अमरजीत को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से लूटे गए 30 लाख रुपए और तमंचा भी किया गया बरामद। भाजपा नेता किसान मोर्चा के डॉक्टर एनपी सिंह भरंगर पुत्र पुष्पेंद्र व भतीजों प्रशांत व राहुल पर 1 दर्जन युवकों ने हमला कर दिया। इस दौरान भाजपा नेता का पुत्र हाथ में गोली लगने से घायल हो गया।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आगरा में भाजपा नेताओं ने व्यक्त किया रोष। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने कहा, भाजपा समाज के अंतिम व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पंथ का हो, सबके हितों को लेकर करती है काम। फतेहपुर में स्तन कैंसर जांच मशीन बिंदगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई स्थापित। इस मशीन के लग जाने से महिलाओं को स्तन कैंसर की प्रारंभिक अवस्था का आसानी से पता लगाया जा सकता है। हमीरपुर में पुलिस ने छापा मारकर अवैध असलहा फैक्ट्री का किया खुलासा। इस दौरान पुलिस को अवैध असलहा और कारतूस सहित कई उपकरण हुए बरामद। पुलिस ने मौके से एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बलरामपुर में वन विभाग की टीम ने पकड़ा तेंदुआ। ये तेंदुआ बीते 3 महीने से क्षेत्र में आतंक बना हुआ था। 3 माह से आतंकित थे क्षेत्र के लोग। हालांकि इससे किसी आदमी का शिकार नहीं किया गया है। लखनऊ में मां की आराधना करने के बाद विजयदशमी को बंगाली समाज की सुहागित महिलाओं ने सिंदूर की परंपरा निभाई। रविवार को मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने से पहले बंगाली समाज ने सिंदूर खेला उत्सव मनाया। काशी विश्वनाथ धाम में अब अमूल प्लांट में बना तंदूर महाप्रसाद मिलेगा। 4 लड्डुओं वाला 100 ग्राम का पैकेट 50 रुपए और 8 लड्डुओं वाला 200 ग्राम का पैकेट 100 रुपए में मिलेगा। सुल्तानपुर के महुरिया मोहल्ले में ईसाई मिशनरी के द्वारा प्रार्थना सभा की आड़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जाने के मामले का हुआ पर्दाफाश। मामले में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। गोरखपुर रूट की 48 से अधिक ट्रेनें निरस्त हो गई हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 14 से 28 अक्टूबर के बीच 50 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। मुरादाबाद से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन शुरू हो गई है, जो वाया मुरादाबाद लालकुआं से बांद्रा तक चलेगी। यह ट्रेन हर सोमवार को लालकुआं से और हर मंगलवार को बांद्रा से चलेगी। मथुरा जिले में चिकनगुनिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक और मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जिले क्षेत्र में से यह मरीज आया है। जनपद गाजियाबाद देश में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। जिले की वायु गुणवत्ता सूचकांक 265 दर्ज की गई है। वाराणसी में नाटी इमली के विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप को देखने के लिए भक्तों का उमड़ा हुजूम। काशी का नाटी इमली का मैदान एक बार फिर चारों भाइयों के मिलन का साक्षी बना। यह भारत मिलाप लगभग 500 वर्षों से हो रहा है मंचित। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी लूट लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरों पर। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी ने पैनल किया तैयार। सीएमआर में हुई प्रदेश कोर कमेटी की बैठक ने प्रत्याशियों के पैनल पर मुहर भी लगा दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि यह महागठबंधन की इस सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हो सकती है। हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के सदस्य चुने गए। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आईपीयू की मीटिंग में सभापति ने अनुराग ठाकुर के नाम का प्रस्ताव रखा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, धान खरीदी के लिए हमने कमेटी बनाई है। हम समय पर सबका धान खरीद लेंगे। इस साल बारिश भी अच्छी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसी भी क्षेत्र में राजस्थान की बात करें तो विकास की बहुत गुंजाइश है। चाहे खनन का क्षेत्र हो, पर्यटन का, उद्योग का, शिक्षा का या चिकित्सा का, राजस्थान में हर क्षेत्र में विकास की जरूरत है।
मध्य प्रदेश सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें सीहोर, विदिशा और टीकमगढ़ के एसपी बदले गए हैं। बिहार में संपत्ति कर जमा नहीं करने पर 100% तक जुर्माना। पटना में 26,000 फ्लैट की हुई पहचान। असेसमेंट के लिए नगर निगम ने 31 सितंबर तक दिया था समय। गुजरात में चांदनी पड़वा उत्सव से पहले सूरत में घारी मिठाई तैयार की जा रही है। ये उत्सव शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन यानी 17 अक्टूबर को सूरत में मनाया जाएगा। पंजाब पुलिस ने 18 अवैध ट्रैवल एजेंसियों पर सोशल मीडिया पर नौकरियों का फर्जी प्रचार कर धोखाधड़ी करने के लिए एफआईआर दर्ज की। पंजाब निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं के कारण मुक्तसर के 20 गांव के पंचायत चुनाव रद्द किए जाए। उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। हरियाणा सरकार ने राहत देते हुए कहा है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के तहत ग्रुप बी और सी में ज्वाइनिंग के दौरान मेडिकल और चरित्र प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने होंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप बनाने जा रही है। ऐप के माध्यम से मोबाइल में नई भर्ती के विज्ञापन, आवेदन, एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम 20 अक्टूबर तक फ्रांस में विभिन्न डेयरी फर्म का करेगी दौरा और वहां डेयरी फर्म मैनेजमेंट और मार्केटिंग की जानकारी करेगी हासिल। जल, जंगल और जमीन आंदोलन के प्रणेता देवेंद्र माझी का 30वां बलिदान दिवस आज गोइलकेरा स्थित हाट बाजार में मनाया जाएगा। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा की सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी के साथ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी मौजूद रहे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आप सरकार पर भाजपा का हमला। भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार के अलावा किसी भी और क्षेत्र में कोई नीति नहीं बनाई है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के दौरान क्रैश हेलीकॉप्टर को किया गया रेस्क्यू। 11 दिन बाद एयरफोर्स की टीम मशीन और ट्रक लेकर पहुंची। नवी मुंबई के एमआरआई कॉम्प्लेक्स के 47 नंबर बिल्डिंग में 17वें मंजिल के टेरेस पर आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। शिमला में पर्यटन कारोबार ने तेजी पकड़ी है। होटलों की ऑक्यूपेंसी 25 से बढ़कर 60% तक पहुंच गई है। इस बीच मौसम विभाग ने 19 अक्टूबर को उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश या बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। बिहार के निचले इलाके में पश्चिमी हवा अब ऊपर की ओर बढ़ रही है, जिसके कारण धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। विदेशी निवेशकों द्वारा इस महीने में अब तक 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिकवाली हो गई है। ये बिकवाली कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और चीनी शेयर बाजार के मजबूत प्रदर्शन के कारण देखने को मिली।
दिवाली के दौरान हवाई जहाज से घर जाना पिछले साल के मुकाबले सस्ता होगा। इसका बड़ा कारण ये है कि कई घरेलू मार्गों पर औसत हवाई किराए से पिछले साल की तुलना में 25 से 20% की कमी आई है। आयकर विभाग ने ये जानकारी दी है कि देश के टैक्स कलेक्शन में अच्छी बढ़ोतरी देखी जा रही है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 10 अक्टूबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18.3% बढ़कर 11.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। सोना 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव को पार करने वाला है। वहीं चांदी भी 1 लाख रुपए प्रति किलो के भाव को टच करने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स को आज मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। कंपनी के शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने की रिकॉर्ड डेटा का ऐलान हो सकता है आज। अगले हफ्ते में देश का सबसे बड़ा आईपीओ मार्केट पर लेने वाला है एंट्री। हुंडई मोटर इंडिया अपना 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आईपीओ मार्केट में उतारने वाला है। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनियों के दूसरे तिमाही के नतीजे, रिटेल थोक, महंगाई के आंकड़े, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, ऑयल प्राइसेस, एफआईआई, डीआईआई फ्लो और अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू बीते हफ्ते कंबाइंड रूप से 1,22,160.11 करोड़ रुपए कम हो गई है। इसी के चलते टीसीएस का मार्केट कैप 35,638 करोड़ रुपए। ऑटो लोन लेने वालों को छूट दे रहे हैं बैंक। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष साई गिरधर ने कहा कि यह त्योहारी सीजन कार खरीदने का अच्छा मौका है। कैब सर्विस प्रोवाइडर्स करने वाली कंपनी ऑल कैब्स को अब रिफंड प्रोसेस में कंज्यूमर को बैंक अकाउंट या कूपन में से किसी एक को चुनने के लिए ऑप्शन देना होगा। स्वप्न कुमार भद्र की घर के सामने हत्या की गई। मैमन सिंह सदर उप जिला में हुई हिंदू पत्रकार स्वप्न कुमार भद्र की हत्या। इजरायल के मध्य उत्तरी क्षेत्र में कल रात हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इस्राएली सैनिक मारे गए और 58 से अधिक घायल हो गए। इजरायल ने कहा कि सैनिकों की मौत हुई, हम उनके परिवार वालों के साथ हैं। ट्रंप की रैली के बाहर हथियारों के साथ शख्स गिरफ्तार। कार में शॉटगन और हैंडगन रखी थी। पूर्व राष्ट्रपति पर 3 महीने पहले गोली चली थी। लेबनान के रामिया में मौजूद यूनाइटेड नेशंस के बस पर आज सुबह इजरायली सेना ने हमला किया है। टैंक से मेन गेट उड़ाया। 15 शांति सैनिक घायल। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एंटोनियो गुटेरेस से दक्षिणी लेबनान में शांति सेना को तुरंत हटाने की मांग की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कल लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का किया आह्वान। उन्होंने लेबनान में बढ़ते इजरायली हमलों और आम जनता पर होने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 5वां टेस्ट कामयाब। इस टेस्ट में पृथ्वी से 96 किलोमीटर ऊपर भेजे गए सुपर हेवी बूस्टर को लॉन्च पैड पर वापस लाया गया। अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस से जुड़ा 500 साल पुराना रहस्य सुलझ गया है। स्पेन के कैथेड्रल ऑफ सिवले में 2003 में मिले मानव अवशेष कोलंबस के ही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 23 दिन पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस अपना मेडिकल रिकॉर्ड जारी किया था। इसमें उन्हें पूरी तरह से फिट घोषित किया गया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने शनिवार को घोषणा की कि अवैध आव्रजन को कम करने के लिए पोलैंड शरण के अधिकार को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की योजना बना रही है।
तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरों पर। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हरा दिया है, तभी टीम इंडिया सेमीफाइनल खेल पाई। इंग्लैंड ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने तीसरे मुकाबले स्कॉटलैंड कड़ी शिकस्त दी। इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 110 रन का लक्ष्य मिला, जिसके उसने अपनी तूफानी बैटिंग में महज 10 ओवर में ही बनाकर जीत लिया। दाम्बुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से मात दे दी। श्रीलंका के 179 रनों के जवाब में उतरे वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने टीम को शानदार जीत दिलाई। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे और तीसरे मुकाबले से ड्रॉप कर दिए गए हैं। बाबर उस मुकाबले की दोनों पारियों में 35 रन ही बना सके। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन 22 नवंबर से शुरू हो रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर हो गए। इतना ही नहीं, उन्हें जनवरी महीने में होने जा रहे श्रीलंका दौरे को भी छोड़ना पड़ सकता है। मुंबई इंडियंस ने महिला जयवर्धने को आईपीएल 2025 के लिए अपना हेड कोच बनाया है। वह मार्क बाउचर की जगह लेंगे, जो 2022 और 2023 में टीम के हेड कोच थे। मेंस टी20 इमर्जिंग एशिया कप के लिए तिलक वर्मा को इंडिया ए और का कप्तान बनाया गया। तिलक वर्मा भारत के लिए 4 वनडे और 16 टी20 खेल चुके हैं। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 18 अक्टूबर से होगी। भारतीय पेडलर अहिलिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की विमेंस डबल्स कैटेगरीज में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टूर्नामेंट के 52 साल के इतिहास में पहली बार ये हुआ है। श्रद्धा पदवेकर ने अखिल भारतीय फीडे रेटिंग ओपन शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे दौर के मैच में महिला उम्मीदवार मास्टर कृति पटेल 2 अंकों से हराया। श्रद्धा ने इंग्लिश ओपन से शुरुआत की। भारतीय टीम के पूर्व ओपनर और मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर आज अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। गौतम गंभीर 2007 टी20 विश्व कप फाइनल और 2011 वनडे विश्व कप वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे। अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना 34वां जन्मदिन श्रीलंका में अपने परिवार के साथ मनाएंगी। अपने खास दिन को यादगार बनाने के लिए श्रीलंका जा रही हैं। भारतीय फिल्मों के महानायक रजनीकांत की फिल्म वेटेरन ने अपने पहले वीकेंड में 3 दिनों में भारतीय बाजार में 81 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। इसमें अमिताभ बच्चन भी अहम भूमिका में हैं। हॉलीवुड स्टार जोसेफ गोर्डन लेविट ने आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की तारीफ करते हुए उसे सुंदर और अनोखी फिल्म बताया। संजय लीला भंसाली निर्देशित ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी, जिसमें देश विदेश हर जगह जमकर तारीफ मिली थी। अभिनेता वरुण धवन और जैकी श्रॉफ की फिल्म बेबी जॉन का टीजर रिलीज हो गया है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म में वरुण धवन मुख्य भूमिका में है, वहीं जैकी श्रॉफ नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे। फिल्म तुम्बाड के रिलीज के 6 साल पूरे होने पर मेकर्स ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का नाम क्रेजी है, जिसमें सोहम शाह लीड रोल में नजर आएंगे। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने अभिनेत्री महिमा चौधरी के साहस और शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की और उन्हें असली हीरो बताया। अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, जिसमें उन्होंने कैंसर से जूझने के दौरान महिमा चौधरी के साहस की सराहना की। फेमस निर्माता और निर्देशक बोनी कपूर और खुशी कपूर ने श्रीदेवी चौक का उद्घाटन किया। शहर में आयोजित इस कार्यक्रम में राजनीतिक हस्तियों और फिल्म उद्योग के प्रमुख सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। अभिनेता विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने तमिलनाडु के वितरकों के लिए 100 करोड़ रुपए की जुटाई। इस उपलब्धि पर टीम ने केक काटकर जश्न मनाया। रामचरण और कियारा आडवाणी की फिल्म गेम चेंजर अगले साल 10 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसको लेकर दर्शकों में जमकर उत्साह देखा जा रहा है।
अजय देवगन की फिल्म की सिंघम अगेन और कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 1 नवंबर थिएटर्स में रिलीज होगी, जिसको लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो सुपरफास्ट 100 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।